हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 14 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या आया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। ये अभिकथन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते इस टाइप के। जैसे अभिकथन आपका ए हो जाएगा, बच्चे के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए, बच्चे का जो है शारीरिक विकास जो हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि आनुवंशिक बनावट के अनुसार उसे ठहराया जा सकता है। जबकि बच्चे का जो विकास होता है आपका अनुवांशिक पे भी निर्भर होता है, साथ में सामाजिक का भी होता है। दोनों का रोल क्या है, इक्वल होता है। ठीक, आप इक्वल भी नहीं कह सकते, गुणात्मक होता है। कभी कभी क्या अनुवांशिक का ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी आपका समाज का ज़्यादा होता है। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते कि आधा इसका है आधा इसका है। ठीक, गुणात्मक होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा फर्स्ट कथन। और दूसरा क्या है, आर दिया है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक उत्तरदायी होता है। देखिए, हमने कहा समाज होता है, साथ में वंशानुगत के कारण नहीं। ठीक है, क्योंकि एक पे डिपेंड नहीं हो सकता। तो आपके दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा ए और आर दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है। ये हमने आपको बताया है कि सूक्ष्म कौशल एक होता है, आपका एक स्थूल कौशल होता है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए, सूक्ष्म कौशल जो वो होता है जो आपकी मसल का कम प्रयोग हो, मतलब कम मसलों का प्रयोग हो। स्थूल कौशल होता है जो आपकी ज्यादा मसलियों का प्रयोग हो। तो कम किसका प्रयोग हो रहा है, देख सकते हो दौड़ना। दौड़ना क्या है, ये स्थूल कौशल है। चलना स्थूल कौशल, क्योंकि आपकी ज्यादा मसल का प्रयोग हो रहा। कूदना ये क्या है, स्थूल कौशल। लेकिन क्या है, घिस काट कर लिखना, लिखना क्या आप सिर्फ उंगलियों से लिख रहे हो। तो आपकी मसल कितना प्रयोग हो रही है, सिर्फ आपका हाथ का ही प्रयोग हो रहा है, कम मसल का प्रयोग हो रहा है। तो सूक्ष्म कौशल ये होता है जिसका कम आपका मसल का प्रयोग हो। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, और सारे क्या है, स्थूल कौशल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन ये है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। पूछा गया इनमें से कौन सा बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो पहला हो जाएगा, जब बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं को नकल करना शुरू कर रहा है उसे काल्पनिक खेल के दौरान। या फिर एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ को विकसित कर ली और तर्क कर सकता है। या फिर हो जाएगा, एक बच्चा जो संभावित कारणों को परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल उपयोग का योजना बना सकता है। या फिर डी हो जाएगा, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है कि पेंसिल और अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो पहले बच्चा बड़ी चीजें पकड़ता है फिर छोटी चीजें। तो ये आपका जो है सहसावस्था के अंतर्गत आता है। जो पहले बच्चा क्या है, बड़ी चीजों को पकड़ना सीखेगा, बाद में छोटी चीजें वो पकड़ पाता। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब बताओ, मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आपको बताना है थर्ड का राइट आंसर। तो बताइए मिडिल चाइल्डहुड क्या है। तो इसमें हो जाएगा, बच्चा जो मिडिल चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है, जब एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ को समझ को विकसित कर लिया लेकिन तर्क कर सकता है। क्या है, विकसित कर लिया लेकिन तर्क क्या है, कर सकता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिल्मों को विकल्पों और व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डायडस की संस्था के रूप में डायडस की भूमिका प्रकाश डालता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें दिया है फिल्म, फिल्म और विज्ञान को व्यवहार खेल जेंडर उपयोगिता। जो सामाजिकरण कैसी कैसी है, तो सामाजिकरण आपका द्वितीय है। ठीक, तो कहाँ से ये होगा, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सामाजिकरण होता है मीडिया से आप प्राप्त कर सकते हो सामाजिकरण। ठीक, और संस्था कैसी होती है ये, तो ये द्वितीयक संस्था होती है। किसमें लिखा है, मीडिया एंड द्वितीयक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कौन सा संज्ञानात्मक की क्षमता आती है। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बताना, ये अवस्था होती है आपकी 2 से लेके 7 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो ये भी एज भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। पहला हो जाएगा मूर्ख। देखिए, ये आपकी जो मूर्ख सोच की क्षमता, ये तो लास्ट अवस्था होती है जो आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत, ये तो आपका होगा नहीं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे के नजरिया लेने की क्षमता, या प्रक्रियात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, प्रक्रियात्मक निगमनात्मक सोच ये भी आपकी लास्ट अवस्था आती है जो किशोरावस्था के अंतर्गत, तो ये भी आपका नहीं होगा। दूसरों के नजरियों को लेने की क्षमता, ये भी आप दूसरों के नजरिए जब लास्ट अवस्था के अंतर्गत, क्या हो जाएगा इसमें, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है। ये आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ऑप्शन का आपका बी राइट है। 6 क्वेश्चन देखो। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। 6 क्वेश्चन हो जाएगा, प्याजी के अनुसार एक शिक्षक का डैश डैश और आपको डैश डैश होना बहुत जरूरी है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। प्याजी क्या कहते हैं, प्याजी एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक जो होना चाहिए गतिशील होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। और एक बहुत जरूर और क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो एक शिक्षक जो है एक गतिशील होना चाहिए और साथ में आपका लचीला होना चाहिए, जो किसमें दिया है, तो ऑप्शंस का फर्स्ट में दिया है गतिशील और लचीला। ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है आपके पास। 7 क्वेश्चन हो जाएगा आपकी वाइगॉस्की से क्वेश्चन है, ले वाइगॉस्की के विचार में। तो उस क्या कह रहे हैं, ले वाइगॉस्की जो है उसके विचार में क्या रिलेटेड है। देखिए, वाइगॉस्की अगर आपके जुड़े हैं तो ये समाज के अकॉर्डिंग जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके की पॉइंट याद रखें, समाज है, संस्कृत है, भाषा है। ठीक है, संस्कृत है एंड भाषा, ये सब 3 की पॉइंट है जो आपके वाइगॉस्की से रिलेटेड को हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व में। तो समाज, भाषा, संकेत। अब देख लो इसका राइट आंसर क्या है। 7 का राइट आंसर इसमें दिया है, क्या दिया है देखो, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के एक निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लेकिन निर्देशित नहीं करता है। ठीक है, ना ही स्वतंत्र होता है। क्या होता है, ये एक सुगम बनाता है। भाषा जो होता है संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, सुगम बनाता है। तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है 8 हिंदी वाला। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ले वाइगॉस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सुगम बनाता है। तो आप बता दो इसका राइट आंसर क्या है 8 क्वेश्चन का। तो इसमें देखिए, अभी हमने तीन उपकरण बताए थे ले वाइगॉस्की से रिलेटेड। एक आपका संस्कृत उपकरण था, एक सामाजिक था, एक क्या था, भाषा था। तो इसमें भाषा दिया नहीं, संतुलन पुरस्कार होगा नहीं। तो आपके 2 राइट हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। 9 क्वेश्चन क्या है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। आपको बताना है एक जो है बाल केंद्रित कक्षा है उसमें अधिगम कैसा होना चाहिए। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। उद्दीपन प्रतिक्रियाओं के संघों का युग्म द्वारा होता है, या पुरस्कार और दंड पर निर्भर, या फिर शिक्षक और छात्रों को सह निर्मित करता है। पूरी तरह से शिक्षक निर्भर और छात्रों की भूमिका निष्कर्षी होती, लेकिन निष्कर्षी नहीं होती, पैसिव होती है। ठीक है, अरे सॉरी, एक्टिव होती, पैसिव नहीं होती। ठीक, निष्कर्षी में तो होता है पैसिव। तो ये तो आपका डी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब बताओ एक बाल केंद्रित जो है कक्षा अधिगम कैसा होना चाहिए। तो इसमें दिया है दंड एंड पुरस्कार, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया सुगम बनाता है, ये तो आपका ठंडाई के द्वारा दिया गया है। एक शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो एक शिक्षक है छात्रों के द्वारा सह निर्मित। ठीक है, ऑप्शंस का आपका सी राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखो।
10 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। 10 क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन पढ़ो। 10 क्वेश्चन आपके लॉरेंस कोलवर्थ से है। लॉरेंस कोलवर्थ ने नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए चरण में बच्चों दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों को दर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेज है ये? लॉरेंस कोलवर के द्वारा जो आपको लेवल दिए गए हैं 3 और स्टेज आपकी कितनी है, 6 है, क्योंकि ये लेवल के अंतर्गत दो दो स्टेजें बटी हुई है, तभी आपको क्या है 6 हो जाएंगे। तो इस कौन सी हो जाएगी, ये आपकी पारंपरिक अवस्था आएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, पारंपरिक अवस्था आएगी, जो आपकी कैसी होती है 10 से लेके 13 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर। और इसमें जो आपकी सेकेंड अवस्था आती है जो सजा के अकॉर्डिंग, सजा अगर वो गलतियां करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो सजा और आज्ञाकारिता अविन्यास, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। 11 क्वेश्चन क्या है, 11 देख लो। 11 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता दैट बुद्धि की विशेषता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जैसे हार्वर्ड गार्डन के द्वारा जो बुद्धि दी गई थी कितनी, 7 और या 8। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो, अगर 7 दोनों दिया हो, ठीक, अगर बोथ लगाए तो बोथ मारिएगा, अगर आपको एक चॉइस करना है तो 7 मारिएगा। अब बता दो इसका राइट आंसर क्या है। इसमें दिया है हार्वर्ड गार्डनर जो व्यक्ति है, ठीक है, धारा प्रवाह लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करता है। जब भाषा से रिकॉर्डेड आ गया तो कौन सी बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। 12 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। 12 क्वेश्चन दिया है। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। अब आपको निगेटिव क्वेश्चन ढूंढना है, नहीं है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको जो हमने आपको क्या है टैग वर्ड बताए हैं, वो अब उस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हो। जैसे अपने मौखिक गैर मौखिक समाचार का विचार करना, बिल्कुल अपने में मौखिक होने चाहिए और गैर मौखिक भी होने चाहिए, उसका क्या संचार विचार करना, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मतभेदों को पहचानो और सम्मान करें, बिल्कुल ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग भी करें, ये भी आपका पॉजिटिव। छात्रों की कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। देखिए, अगर आप छात्रों की कमियां ही बस आप देख रहे हैं कि छात्रों ने क्या गलतियां की हैं, क्या कमियां की हैं, तो बस उन्हें आप ठीक कर रहे हैं। और जबकि जितना छात्र गलती करेगा उतना ही वो अच्छा सीखता है। देखिए, गलती एक अधिगम का हिस्सा होता है, तो ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको छात्रों की कमियां नहीं देखनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 13। 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन बताओ इसका राइट आंसर क्या है। जिसे 4 साल का राहुल एक गुड़िया उपहार मिलने पर बोला, मैं इसका क्या करूँगा, बोला है मैं इसके क्या करूँगा। और फिर इसके बाद जो है ये दिया है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के आकलन के सुनिश्चित करने के शिक्षक को चाहिए क्या। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे दिया है, सॉरी, ठीक है। तो इसके क्या दिया है, लड़के गुड़िया नहीं खेलते, इसको क्या दर्शाता है। देखिए, एक 4 साल का लड़का है, उसको क्या है गुड़िया खेलने को दिया गया है। अब लड़का कहता है इससे हम क्या करूँगा, लड़के जो है गुड़िया नहीं खेलते हैं, तो ये क्या हो रहा है। जैसे कि शुरू से सिखाया जाता है कि लड़के को क्या है गाड़ी बंदूक ये सब दिया जाए, और गर्ल्स को क्या है टॉयस गर्ल टेडी बियर। तो ये क्या हो रहा है, जेंडर पक्षपात हो रहा है। क्या हो रहा है, जेंडर पक्षपात। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, वैसे तो मैंने बता ही दिया, तो ये हो जाएगा जेंडर रूढ़वादिता, इसे बोलते हैं जेंडर रूढ़वादिता, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। 14 क्वेश्चन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे कि 14 क्वेश्चन है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वाह। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। सीखने के आकलन दिया है, सीखने के बजाय आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। अब ऑप्शन आप अगर देखोगे, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है आपका शिक्षार्थियों को केवल, देखिए केवल कहीं आ जाए तो आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है, और निर्देश देने को भी आता है तब भी निगेटिव, तुलना करने पे आता है तब भी निगेटिव, तो आपको देखिए सीधा ही आप ऐसे काट सकते हो। इसमें दिया शिक्षण अधिगम दैनिक प्रक्रिया का आकलन शामिल करें, तो
तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा का शिक्षण अधिगम ऐसा होना चाहिए जो दैनिक प्रक्रिया को जो आपके दैनिक दिनचर्या है उसमें आकलन में शामिल करें। तो ऑप्शन का आपका बी राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आपके सामने दिया है। 15 क्वेश्चन क्या है? किसी तरह से प्रश्न पूछकर बच्चों के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बताओ। वन अधिकार अधिनियम वर्ष को पारित किया गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों को योग योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की परतों का नाम लिखिए। देखिए इसमें दिया है कि बच्चों के इस तरह से प्रश्न पूछें जो सलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिल सके। ये ओपन एंडिंग क्वेश्चन है। क्या है? ओपन एंडिंग क्वेश्चन है जो संज्ञानात्मक विकास आपको बढ़ सके, कई तरीके से आप आंसर उसको दे सके। अगर पहला आप देखेंगे वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो आप तो बता दो किस वर्ष पारित हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये भी आप बता दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों को योग क्या होता है। तो आप क्या होता है 180 होता है, तो ये आप चीज आपको याद है, ठीक है। एक ही होगा इसका आंसर ना, जो अगर वन अधिनियम पारित हुआ है तब भी इसका एक ही आंसर होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, एक ही आंसर आप बताओगे। पृथ्वी में वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखो, तो विभिन्न परतों के नाम लिख दोगे। तो ये कहीं आपके अलग तरीके से क्वेश्चन ओपन एंडिंग नहीं है, ये सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे क्लोज एंडिंग क्वेश्चन। तो ये तो आपके पूरे ही गलत हो जाएंगे। बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए उपयोग करें और रूपरेखा तैयार करें। जब आप बीज का अंकुरण, देखिए बीज आप पहले बीज क्या करोगे, एक आप किसी भी चने या किसी का भी बीज लोगे तो उसको पहले भिगोगे, फिर उसके बाद उसको क्या है उसको पानी से निकालोगे, कपड़े में बांधोगे, फिर उस पर अंकुरित होगा। अब उसमें कितनी प्रक्रिया हो रही, कई तरीकों से आप इसको सोचोगे कि कैसे उसको तैयार किया जाए, कैसे उसमें मतलब उसका पेड़ उगेगा। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ओपन एंडिंग की संरचनात्मक सोच। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या है आपका डी, बिल्कुल राइट है। ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये दिया है एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। जैसे अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल और छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इस दिया है एक समावेशी कक्षा है, ठीक है, किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संबोधित करता है। तो एक समावेशी कक्षा होती है जिसमें बच्चा क्या है कई तरह से पृष्ठभूमि अलग अलग तरीके से आता है। तो आप हर बच्चे को सामान्य शिक्षा दोगे, तो किसके लिए होती है ये आपका जो स्कूल होता है छात्रों की जरूरतों के अनुसार होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाए। अभिभावक के लिए नहीं होता है, ना ही छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, नहीं, क्या स्कूल जो है छात्रों की जरूरतों के अनुसार। तो ऑप्शन का आपका बी राइट है। 17 क्वेश्चन देखो। 17 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। और जिसने अभी तक को वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। आपकी डेली क्लासेस होती है, हाँ 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पाई, अब आपका रेगुलर क्लासेस होगी, ठीक है। जैसे कि आपका 17 हो जाएगा, वे छात्र जिन्हें डैश डैश है उन्हें पाठ पढ़ने के लिए लंबे अंसरों को समझने में लगातार चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये किससे बच्चा मतलब पढ़ने, आप थोड़ा देखोगे कि एक जो छात्र है उसे पाठ पढ़ने में तो किससे रिलेटेड है, क्या है वो पढ़ नहीं पा रहा है। जब आपका पढ़ने से आता है तो इसे कहा जाता है डिस्लेक्सिया, क्या कहा जाता है, पठन वैकल्प कहा जाता है। एक होता है आपका है जो है डिस्कैकुलिया, ये होता है गणित से संबंधित, ठीक, गणित में दिक्कत होती है। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। जैसे सभी छात्रों के ओपन
अपनेपन की भावना बढ़ावा देना चाहिए। छात्र कमजोरी, देखिए कमजोरी नहीं आपको लगाना, अलग संज्ञान को पढ़ाना, ऐसा भी नहीं। तो फर्स्ट ही आपका राइट हो जाएगा। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपके पास 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखो इधर बताओ 19 क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन हो जाएगा, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा जो है विकल्प उपलब्ध आपको नहीं करना है। इसमें दिया है सामग्री प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, बिल्कुल आपका होना चाहिए। संचार अभिव्यक्ति होना चाहिए, सूचना दृष्टिकोण भी होना चाहिए। लेकिन शिक्षार्थियों के बारे रूढ़बंधता, मतलब आप अलग अलग रूढ़बंधता रख रहे हो कि वो अच्छा है उसको हम ज़्यादा मानेंगे, वो खराब है उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्या है, रूढ़बंधता। आपको निगेटिव ढूंढना था, तो यही हो जाएगा आपका डी राइट है। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हो जाएगा, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। बताया गया है एनईपी के द्वारा जो है कौन सा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। एनईपी 2020 हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा, या फिर से हम आपको पढ़ा देंगे। तो बताओ 20 का राइट आंसर क्या है। इसमें दिया है क्या है, उपयुक्त इमारती ढांचा, बिल्कुल उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निजी शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल अनिवार्य विशेष शिक्षा होनी चाहिए, या फिर उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। बताओ इसका राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन अनिवार्य विशेष शिक्षा नहीं, विशेष शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 21। 21 क्वेश्चन क्या है, बच्चे किस तरह सीखते हैं, पूछा गया इसमें बच्चे जो है किस तरह से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर बता दो, बच्चे किस तरह से सीखते हैं। देखिए बच्चे जो है पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं और क्रिया करके सीखते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका आ जाएगा आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी राइट है। वही ऊपर हमने बता दिया है। अब आपका 22 क्वेश्चन है आपके सामने। 22 क्या है, अभिकथन आपका ए दिया हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें ए क्या है, यह एक महत्वपूर्ण विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी है। बिल्कुल तर्क दिया है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने के विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना और कैसे सीखना। तो आपके दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसकी व्याख्या भी करता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जैसे ए और आर की दोनों की व्याख्या करता है और ए भी दोनों सही हैं। आपका क्वेश्चन हो जाएगा 23। 23 क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 23 क्या हो जाएगा, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए डैश डैश हो। तो एक शिक्षक तौर पे आप किन गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, तो बताओ। अस्पष्ट, देखिए अस्पष्ट दे रहे हो तो ये तो आप शिक्षक तौर पे गलत। अत्यंत जटिल, अर्थहीन, क्या एक संस्कृत रूप से उपकरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संस्कृत रूप से उपकरण। तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट है। 24 क्वेश्चन है, जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपका 24 क्वेश्चन हो जाएगा, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डायटेस को बढ़ावा दे। तो बताओ 24 का राइट आंसर क्या है। देखिए एक शिक्षक तौर पे आप कैसे बच्चों को बढ़ावा दे सकते हो, तो आप शिक्षक तौर पे एक बच्चे को जो बढ़ावा दे सकते हो ओपन एंडिंग क्वेश्चन से दे सकते हो। ठीक, जिससे बच्चा कई तरीके से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सोचे और अलग अलग तरीके से आंसर दे। निराशा तो बिल्कुल नहीं। अभिसारी उत्तर या अपसारी उत्तर मात्र रटन। अब दो में से बताओ क्या होता है, एक होता है आपका अभिसारी, एक होता है अपसारी। देखिए अभिसारी जो होता है ये होता है क्लोज एंडिंग, मतलब एक आंसर क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। अपसारी जो होता है
ये होता है ओपन एंडिंग, जो आपके क्वेश्चन क्या है कई तरीके से आप आंसर दे सकते हो, जिससे बच्चे की सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ेगी। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, अब सारी सोच। ऑप्शन क्या है, सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डायडस गतिविधि है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 25 का? ये हो गया यांत्रिक, व्यवहारिक, निष्कर्षीय एवं सामाजिक। देखो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना एक प्राथमिक रूप से एक गतिविधि क्या हो जाती है, आपकी सामाजिक हो जाती है। तो ऑप्शन इसका आपका डी राइट है। 26 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। 26 आप देख लो, 26 क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दिया हुआ है। 26 आपका अभिकथन दिया हुआ है, तो देखो इसका अभिकथन क्या है। जैसे आपका ए दिया, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल एक शिक्षक तौर पे आप क्या करोगे, समस्या समाधान की रणनीति तैयार करोगे और उसकी सुविधा प्रदान करोगे। तो ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन आर क्या है, समस्या समाधान की रणनीतियों के अधिगम में सुधार करती है और संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा भी देती है। तो आपके दोनों ही राइट हो जाएंगे। उसकी व्याख्या भी करता है, तो ये आपके ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ये आपके दोनों ही राइट है। ये हो गया आपका क्या, कौन सा क्वेश्चन 26। 27 क्वेश्चन देख लो। 27 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? ये हो जाएगा निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, परिचित करना। ये हो जाएगा आपका क्या, छात्रों के बीच जो भ्रांतियां होती है आप उसे क्या कहोगे, पहचानोगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 28 हो जाएगा, छात्रों में भय का भाव किसके द्वारा होता है, छात्रों में जो भय का भाव कैसे पैदा होता है। तो ये अधिगम के काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक होता है, अधिगम के लिए आवश्यक होता है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं डालता, जबकि प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अधिगम के लिए आवश्यक होता है, भाई भय अधिगम के लिए आवश्यक थोड़ी ना होता है। अधिगम में काफी सुधार होता है, ऐसा भी नहीं, भय तो बिल्कुल क्या है, अधिगम को हानिकारक देता है। जैसे हम ही आपको डरा दे कि सीटेट का आपका पेपर भाई 14 दिसंबर को होना है, इतना टफ पेपर आएगा, पूरा सिलेबस चेंज हो गया, तो हमने क्या कर दिया, आपको भय दे दिया। तो आप क्या सोचोगे, अब मैं सीटेट कैसे क्लियर करूंगा, मैं सीटेट का इतना पेपर इतना टफ आएगा। ठीक है, तो वो आपके अंदर भय बैठ गया। तो ये चीज आपके क्या अधिगम में हानिकारक पहुंचाता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट है। जबकि जो जितना हम पढ़ा रहे हैं, सीटेट का पेपर बहुत आसान आता है। ठीक है, अब बस वो आपको एग्जाम्पल तौर पे बता रहे थे, आप बिल्कुल भय में मत चले जाना। और सीटेट का पेपर बस आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, बस सीटेट पेपर यूं ही निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा। योग्यता का चाह, प्रसिद्ध की चाह, धन की चाह, देखिए धन की चाह तो नहीं होगा, और सस्ता की चाह ऐसा भी नहीं। अब बताओ क्या हो जाएगा, एक छात्र को महारत हासिल करना है हेतु सीखने के प्रेरित करना, तो ये आपके क्या होगा, योग्यता की चाह होगी उसको ना। आप जैसे आप क्या है, सीटेट का पेपर क्लियर कर रहे हो, तो आपकी योग्यता की चाह है कि सीटेट का पेपर क्लियर करके हम क्या उसमें बैठ जाए, टेयर 4 में बैठ जाए बीपीएससी, ताकि हमारी क्या है, जॉब गवर्नमेंट लग जाए। तो इसीलिए आप सीटेट पेपर दे रहे हो, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 30 क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थपूर्ण अधिगम को सुविधाएं करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 30 का राइट आंसर बताओ क्या है। हतोत्साहित आपका निगेटिव होता है, ये तो बिल्कुल नहीं करना आपको है। दूसरा देखो, छात्रों के बीच प्रसिद्धता को प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु को रटने को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। और छात्रों के बीच आप क्या कर रहे हो, प्रसिद्धता को प्रोत्साहित करो, मतलब लड़ाई को प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये भी आपको नहीं करना है। संप्रतियों की समझ को महत्व देना है, आपको क्या देना है, संप्रति जो आपकी है उसको महत्व देना। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चन लिए थे, 30 में से आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। अगर आपको मैथ करना है तो कमेंट में बताइएगा, तो मैथ की भी हम आपको क्लास करवा देंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।